तो दोस्तों अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको आईफोन 11 का जो प्राइस देखने के लिए मिलेगा वो है 35,000 रुपीज़। और ये मैं स्पेसिफिकली प्रोडक्ट रेड की बात कर रहा हूँ। 35,000 रुपीज़ होने के बावजूद अगर आप इसे SBI क्रेडिट कार्ड से परचेज करोगे तो आपको 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद इसका जो अफेक्टिव प्राइस है वो हो जाएगा 31,000 रुपीज़। और मेरे हिसाब से 31,000 रुपये में आईफोन 11 मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर मैं बताऊं अपना सिनेरियो, तो मैंने इसको 2019 के अंदर परचेज किया था 68,000 रुपीज़ में, जो कि इसकी MRP थी। तो अगर हम उससे कंपेयर करें तो इसका जो प्राइस है वो लगभग आधा हो चुका है। पर काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या इस प्राइस के ऊपर हमको आईफोन 11 परचेज करना चाहिए। तो देखो, अगर आप आईफोन के वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस आईफोन को परचेज कर सकते हो। अभी भी 2 से 3 साल तक ये आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आज भी ये बहुत ज़्यादा कैपेबल डिवाइस है। मैं मानता हूँ मार्केट के अंदर आईफोन 14 सीरीज़ आ चुकी है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आईफोन 11 बेकार है। आईफोन 11 आज भी बहुत कैपेबल है। अभी देखिए, मेरे पास आईफोन 13 भी है और आईफोन 11 भी है, और जब मैं इन दोनों डिवाइसेस को आपस में कंपेयर करता हूँ तो मुझे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं लगते हैं, और ये काफ़ी बड़ी बात है। तो अगर आप आईफोन 11 को आज भी परचेज करते हो तो आप रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इस आईफोन के अंदर आपको LCD पैनल देखने के लिए मिलता है, जो कि सिर्फ HD है, तो आप फुल HD कंटेंट यहाँ पर प्ले नहीं कर पाओगे। और साथ ही में इसका जो रिफ्रेश रेट है वो सिर्फ 60 हर्ट्ज है, तो उस चीज़ के साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर अगर मैं इसको अपने आईफोन 13 से कंपेयर करूं, अगर मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करता हूं, तब तो मैं नोटिस को डिफरेंस कर सकता हूं, वरना नहीं। नॉर्मल कंज्यूमर बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि इसकी डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये डिवाइस 4G है। इंडिया के अंदर 5G कनेक्टिविटी जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, और अगर आप इस डिवाइस पर अपग्रेड करते हो तो हो सकता है आप 5G कनेक्टिविटी को मिस आउट करो। तीसरी चीज़ जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो है बैटरी। 2022 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसकी बैटरी आपको शायद पूरे दिन का बैटरी बैकअप ना दे पाए। मेरी जो बैटरी हेल्थ है वो भी 86% पे आ चुकी है, और अभी मुझे बहुत ही बेकार बैटरी बैकअप आईफोन 11 देता है। मेरा जो डिवाइस है वो सिर्फ 3.5 से 4 घंटे चलता है एक दिन के अंदर, और मैं बहुत मीडियम यूज़र हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो मैं अपना काम है वो लैपटॉप के ऊपर करता हूँ। तो ये चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। इवन विथ 100% बैटरी हेल्थ आपको सिर्फ 4 से 4.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये डिवाइस देने वाला है, मैक्स टू मैक्स 5 घंटे। तो इस चीज़ के साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है वो इसी प्राइस सेगमेंट में आपको 6 या इवन 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम भी दे सकते हैं। कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। 2022 के हिसाब से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आंख बंद करके इस आईफोन को परचेज कर सकते हो अगर आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का काम है। आज भी इसका 12 मेगापिक्सल कैमरा बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आईफोन 11 से ही शूट करी हैं। अब देखो, ये तो बात हो गई आईफोन 11 के बारे में। अब मैं बात करना चाहूँगा आपसे फ्लिपकार्ट के बारे में। देखो, अगर आप इसको फ्लिपकार्ट पे परचेज कर रहे हो, एकदम अट्रैक्टिव सी डील है, 31,000 में आपको आईफोन 11 मिल रहा है, तो बहुत सारे कंज्यूमर इसको परचेज कर लेंगे। अगर आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट को परचेज करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैंने आईफोन 13 परचेज किया था, उसके अंदर मुझे डिफेक्ट मिला। हालांकि फ्लिपकार्ट ने उस फोन को रिप्लेस करके दिया, पर जो रिप्लेसमेंट यूनिट मुझे मिली है उसके अंदर भी डिफेक्ट है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस आईफोन को परचेज करते हो और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कम से कम 1 या 1.5 महीने का प्रोसेस होगा रिटर्न का, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका डिवाइस रिप्लेस या रिफंड हो जाए। तो इस चीज़ को सुनने के बाद हो सकता है काफ़ी सारे कंज्यूमर्स इस डिवाइस को परचेज ना करें, और ये सही भी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट की जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। मुझे भी 1 महीना हो चुका है और अभी तक मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपको ये डील ग्रैब करनी है तो डेफिनेटली आप आईफोन 11 को परचेज कर सकते हो। जो मैंने आपको फीचर्स बताए थे, अगर आप उनके साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आईफोन 11 स्टिल एक बहुत अच्छा डिवाइस है। फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर रहे हो तो पूरी अनबॉक्सिंग की जो वीडियो है उसको आप एक अच्छी क्वालिटी के अंदर शूट कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है डिवाइस के अंदर तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ हो जिनसे आप आगे प्रोसीड कर पाओ। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप आईफोन 11 को फ्लिपकार्ट से परचेज करते हो और इसकी स्क्रीन नहीं चल रही है या कैमरा नहीं चल रहा या डिवाइस के अंदर कोई भी फॉल्ट है, तो फ्लिपकार्ट वाले आपसे साफ साफ बोल देंगे कि आप एप्पल के सर्विस सेंटर लेकर जाइए, हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो आपको नया डिवाइस भी रिपेयर करा के यूज़ करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप अमेजोन पे इसका रेट देखोगे तो वो है 42,000 रुपीज़। तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के रेट में लगभग 10,000 रुपये का फर्क है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो देखो, काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट है, इंक्लूडिंग मी, कि क्या ऐसी BBD सेल के अंदर फ्लिपकार्ट हमको यूज्ड आईफोन देता है। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी जानने वाले लोग हैं जिनको यूज्ड आईफोन रिसीव हुआ है।
उन्होंने जब अपना डिवाइस एक्टिवेट किया तो पाया कि उन्हें 1 साल की वारंटी नहीं मिली, सिर्फ 6 या 7 महीने की वारंटी मिली है, जिसका मतलब डिवाइस पहले ही एक्टिवेट हो गया था, जो कि ये क्लियरली शो करता है कि डिवाइस यूज्ड है। काफ़ी सारे लोगों को आईफोन रिसीव हुए जिन पर काफ़ी स्क्रैचेज या डेंट थे, तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आपका पैसा है और आपकी मर्जी है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टेकी, स्टे कनेक्टेड।